चलिए खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बात करते हैं प्रदेश में सर्दी के सितम की। प्रदेश में लगातार तापमान गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है और शीतलहर लोगों की धूजनी छुड़ा रही है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। 8 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे है। 2 दिन के बाद बारिश के आसार भी आईएमडी ने बता दिए हैं। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ दिन सर्दी के लिहाज से बेहद ज्यादा चुनौती भरे रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर बारिश का अलर्ट भी है और उन्होंने ये भी कह दिया है अलर्ट जारी करते हुए पूर्वानुमान के अनुसार कि लोगों को घने कोहरे और बारिश के लिए तैयार रहना होगा। ये एक तरीके की चेतावनी होगी, क्योंकि मौसम जब खुशनुमा होता है, जब हल्का ठंडा होता है, तब लोगों को फिर शौक होता है सर्दी के मौसम को एंजॉय करने का। लेकिन जब निरंतर सर्दी बनी रहती है और जब सर्दी सताने लगती है, ये कहीं ना कहीं वो मौसम है जिसमें सर्दी सता रही है। चुभने वाली सर्दी, परेशान करने वाली सर्दी इस समय पड़ रही है प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में। कोहरे की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली स्थिति इस समय कोहरे की स्थिति है, क्योंकि डेंसिटी कोहरे की इतनी ज्यादा है। भारत के कई राज्य वैसे इस समय सर्दी के सितम को झेल रहे हैं। 8 शहरों में पारा 5 डिग्री के नीचे है, लेकिन तापमान में गिरावट से ठिठुरन एक बार फिर से बढ़ी हुई महसूस हुई। हाथ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। सुन्न करने वाली सर्दी ने कहर बरपाया हुआ है। मौसम विभाग का साफ तौर पर राजस्थान के लिहाज से यह अंदेशा कि आने वाले दिन सर्दी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि आप में से कई लोगों ने सुबह उठकर के आज के कोहरे को देखा होगा, या फिर कल लगभग 1 तारीख से आप कोहरे की और सर्दी की स्थिति को देख रहे होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि दिन में चंद कुछ घंटों के लिए धूप निकलती है। विजिबिलिटी उस समय भी शाम होते होते कम होने लगती है और फिर रात होते होते बहुत डेंस कोहरा आ जाता है। सुबह की शुरुआत अगर देखें तो सुबह 9-10 बजे से पहले कतराते हैं लोग अपने घरों से निकलने से, और कतराना भी चाहिए। इस समय जब सावधानी बरतना जरूरत से ज्यादा जरूरी, शीतलहर लोगों की धूजनी छुड़ा रही है। बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए मौसम बहुत ज्यादा चुनौती भरा है, क्योंकि ऐसे में कोल्ड स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती है। 2 दिन के बाद बारिश के आसार है। लगातार मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही साबित हो रहे हैं और इसीलिए पूर्वानुमान को दिया जाता है ताकि अपने आप का बचाव आप कर सकें। जरूरत ना हो तो सुबह कोहरे का समय टालकर अपने घरों से ना निकले, या फिर बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक अपने वाहनों को चलाएं, क्योंकि दृश्यता नहीं है सड़कों पर। आप समझिए इस बात को, दृश्यता नहीं है। आप सड़कों पर निकल जाएंगे, खुद के लिए और दूसरों के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अलग अलग जगहों की बात करें तो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये वो इलाके हैं जो बड़े हैं, लेकिन वहां पर लगातार सर्दी इस तरह से बरप रही है, सर्दी का कहर इस तरह से बरपा रहा है कि इसके बाद 1 तारीख से लेकर अगर अब 4 तारीख तक की आप अपडेट देखेंगे तो रोजाना सर्दी ने खुद ही के रिकॉर्ड तोड़े हैं। माउंट आबू में लगातार पारा माइनस को छूने के कगार पर है। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सुन्न करने वाली सर्दी का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़ में लोगों को हल्की राहत मिली, लेकिन 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिन पूर्वी राजस्थान में कोहरा छाया रह सकता है। अलग अलग हिस्से हैं जहां पर सुबह बहुत घना कोहरा छाए रहने के आसार है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को सड़क पर वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये मौसम विभाग का अंदेशा है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के बाकी हिस्सों के न्यूनतम तापमान में कोई ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, यानी कि अभी सर्दी जो है वो सताती रहेगी और सर्दी से बचने के लिए तमाम सारे प्रबंध, तमाम सारे जुगाड़ करने होंगे। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बात जब करते हैं राजस्थान के तो जयपुर का भी जिक्र जरूर होता है। जयपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। पूनम, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जिस तरह की सर्दी अब पड़ रही है पूनम, आपके पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि विजिबिलिटी ना के बराबर है। लगभग 8:30 बज चुके हैं, लेकिन फिलहाल दृश्यता के नजरिए से मौसम विभाग का वो अंदेशा सटीक साबित होता है जब मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ दिन चुनौती भरे बने रहेंगे। जयती, आपने सही कहा और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। चुनौती भरे रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ये न्यूज़ और मेरे हाथ कांप रहे हैं, शिवर कर रही हूँ मैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड हो रही होगी।
वो लोग जिन्हें बहुत ज़रूरी काम के लिए निकलना है वही निकल रहे हैं, क्योंकि गोल्डन वीक खत्म हो चुका है। जो टूरिस्ट सीजन चल रहा था नए साल पर, वो खत्म हो चुका है। तो पावने अपने घर जा रहे हैं, अब लोग घरों से निकलकर अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, तो ठंड का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। चुनौती भरा सिर्फ हमें नहीं, आम लोगों को भी है। लेकिन चुनौती इस तरीके से भी देखें कि 7 से 9 तारीख तक, यानी 3-4 दिन के बाद मावठ पड़ने के आसार है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती नज़र आ रही है। चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, और राजस्थान के कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड पड़ सकती है। हालांकि हमेशा ही हर साल वहाँ पर ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार हो सकता है कि कुछ दिन और कुछ रात के रिकॉर्ड टूटेंगे। सबसे सर्द रात राजधानी जयपुर में भी देखने को मिली। इस बार आसार और ज़्यादा ठंड पड़ने के हैं। अगले 2-3 दिन तक वेदर रिपोर्ट ये कहती है, क्योंकि जो जयपुर मौसम विभाग के निदेशक है राधेश्याम शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि आने वाले 2-3 दिन और ज्यादा ठंड पड़ सकती है। ऐसे में स्कूल खुलने वाले हैं, जहां छुट्टियां चल रही थी, ऑफिस खुल चुके हैं, यानी नए साल का जो इंतजार किया जा रहा था कि सेलिब्रेशन होगा वो खत्म हो चुका है। काम की तरफ सब लौटने लगे हैं और ठंड उन्हें सता रही है। अभी भी जब मैं घर से बाहर निकली थी तो ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियां रोकर अलाव तापते नजर आए। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि शेखावाटी इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, किसान जो हैं सुबह जाते हैं तब उनको अपने खेतों पर, उनके पौधों पर, जो वो अभी बोने का टाइम है, पानी लगाने का टाइम है, वहां पर बर्फ जमी हुई नजर आती है, ओस की बूंदें जमी नजर आती है। उनका क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। ये जरूरत भी थी, आने वाले दिनों में मावठ होगी, उसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी चुनौती बनी हुई है आम लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, शायद पूरे उत्तर भारत के लिए भी, क्योंकि चाहे दिल्ली एनसीआर की बात कर लें या फिर राजस्थान के उन 7-8 जिलों की बात कर लें जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, चूरू, धौलपुर की बात कर लें, गंगानगर की बात कर लें, शेखावाटा पूरे अंचल की बात कर लें, सीकर, फतेहपुर, सबसे ज्यादा वहाँ ठंड पड़ी। वहीं पर राजस्थान में इकलौता जो हिल स्टेशन है माउंट आबू, -2 डिग्री तक वहाँ पर रिकॉर्ड कर चुका है। लेकिन माउंट आबू में अच्छी बात यह है कि वहाँ का मौसम इस तरीके से बदलता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है रात को, आज सुबह भी ठंड बहुत होती है, 8:30 बज चुके हैं जैसे कि आपने जिक्र किया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर धूप निकलनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ का मौसम कुछ इस तरीके से रंग बदलता है। लेकिन बात मैं राजधानी जयपुर की करूँ तो फिलहाल अभी ठंड जो है वो हाड़ कंपाने वाली है। जयते बिल्कुल पूनम, आप ठीक कह रही है, सुन्न करने वाली सर्दी है। आप दर्शकों को जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मावठ के आसार है और तेज सर्दी पड़ने वाली है, तो कुल मिलाकर के ध्यान रखने की जरूरत इस समय सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत